निद्रा के टाइप्स और निद्रा की इंपॉर्टेंस। इन प्रीवियस क्लास वी हैव स्टडीड हाउ द निद्रा इज ओरिजिनेटेड, निद्रा की उत्पत्ति कैसे हुई है आचार्य चरक के अनुसार, के अनुसार, वो हम पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे कि निद्रा के टाइप्स क्या होते हैं। तो पहला श्लोक लिखता है ब्लैक बोर्ड पे। श्लोक क्या कहता है? श्लोक कहता है तमोभव श्लेष समुद्भवाचा मन शरीर श्रम संभव आगंतुकी व्याधि अनुवर्तनी च रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। ये श्लोक है आचार्य चरक का। तो आचार्य चरक संहिता में लिखते हैं तमोभव श्लेष समुद्भवाचा। तो ये उनके फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से निद्रा उत्पन्न हुई है। तो श्लोक का पहला शब्द है तमोभव, मतलब तम दोष के बढ़ने की वजह से जो निद्रा उत्पन्न हुई, दैट इज तमोभव। दूसरा श्लेष समुद्भव। तो श्लेष, जब आपकी बॉडी में कफ बढ़ जाता है, जब बुखार आ रहा होता है, गला खराब हो रहा होता है, तो पढ़ने का मन करता है ना, अपने का मन नहीं करता, नींद ज्यादा आती है। तो श्लेष समुद्भवाचा, तो जब श्लेष्मा के ज्यादा होने की वजह से नींद उत्पन्न हुई। तो पहला टाइप था तमोभव, कि जब तम दोष बढ़ गया तब नींद उत्पन्न हुई। दूसरा टाइप था श्लेष समुद्भव, जब श्लेष्मा दोष बढ़ गया तब नींद उत्पन्न हुई। मन शरीर श्रम संभवाचा, इस श्लोक को जब तोड़ेंगे इस शब्द को, तो मन शरीर श्रम संभवाचा, श्रम मतलब थकान, तो इसको दो वर्ड में तोड़ सकते हैं, मन श्रम संभव और श्लेष शरीर श्रम संभव। मन श्रम संभव का मतलब है श्रम मतलब थकान, जब आपका मन थक जाए उसकी वजह से जो नींद उत्पन्न हो, दैट इज मन श्रम संभव। दूसरा शरीर श्रम संभव, जब आपकी बॉडी थक जाए उसकी वजह से जो नींद उत्पन्न हो, दैट इज शरीर श्रम संभव। नेक्स्ट है आगंतुकी। आगंतुकी का मतलब और दूसरे फैक्टर, मतलब बाहर से कोई फैक्टर है। सपोज किसी ने नींद की गोली खा ली, किसी को सांप ने काट लिया, कॉमेडिस होने जा रहा है ना, तो आगंतुकी नींद की गोली के इफेक्ट की वजह से, तो जो फैक्टर ये नहीं है, बाहर के जो फैक्टर्स हैं उनकी वजह से जो नींद उत्पन्न होती है, उन फैक्टर्स को आगंतुकी कहते हैं। नेक्स्ट है व्याधि अनुवर्तनी चा। तो जब लोग, जिन लोगों को बहुत कोई क्रॉनिक डिसीज हो, मतलब किसी को ट्यूबरकुलोसिस हो या बहुत लंबी डिसीज हो, क्रॉनिक डिसीज हो, तो क्या उन लोगों काम नहीं करते, उन लोगों थके रहते हैं, बिस्तर पर पड़े रहते हैं, नींद आती रहती है। तो व्याधि अनुवर्तनी चा, व्याधि की वजह से जो नींद उत्पन्न होती है, दैट इज व्याधि अनुवर्तनी चा। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट, रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। रात्रि स्वभाव, रात का स्वभाव है, स्वभाव के अनुसार जैसे ही 10 बजे लोगों को नींद आनी शुरू हो गई, रात्रि के प्रभाव की वजह से जो नींद उत्पन्न होती है, दैट इज रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। तो श्लोक क्या कहता है? आचार्य चरक कहते हैं क्या कि पहले तो रटना वटना नहीं है, श्लोक सोचते हैं कि एक मानसिक दोष थे और एक दैहिक दोष थे। तो मानसिक दोष कौन सा? तम वाला। दैहिक दोष कौन सा? कफ वाला। तमोभव श्लेष समुद्भव, तम की वजह से और श्लेष के समुद्भव की वजह से। दूसरा जो हमने निद्रा की उत्पत्ति पढ़ी थी, इसमें क्या पढ़ा था? जब मन थक जाता है तो वहां से सब उठाना, थक जाना। थक जाना मतलब श्रम, तो मन भी थकेगा और शरीर भी थकेगा, तो मन शरीर श्रम संभवाचा। तो दो दोष पकड़े हमने पहले, कौन से? तमोभव और श्लेष समुद्भव। फिर हमने श्रम पकड़ा, थकान, मन की थकान और शरीर की थकान, मन शरीर श्रम संभवाचा। एक निद्रा बाहर से आई है, तो बाहर से आने वाली आगंतुकी, बाहर से आने वाली आगंतुकी। एक बीमारी की वजह से आई है बॉडी के अंदर, दैट इज व्याधि अनुवर्तनी। बीमारी हो रही है, उसकी वजह से बार बार नींद आ रही है, तो व्याधि अनुवर्तनी। और एक सबको आती है, रात में आती है, रात्रि स्वभाव प्रभवा च निद्रा। तो दीस इज द 7 टाइप्स ऑफ निद्रा अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। आचार्य बागभट्ट क्या कहते हैं? उनका भी श्लोक ऐसे ही मिलता जुलता। काल स्वभाव आमे चित्त देह खेदे कफ आगंतु तमोभवा। श्लोक क्या कहता है? काल, ये 7 वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये 7 वर्ड्स के हिसाब से 7 तरह की निद्रा है। काल स्वभाव आमे, काल मतलब समय के प्रभाव से, रात के 10 बजे नींद आने लगी, तो काल मतलब समय के प्रभाव से। स्वभाव, काल स्वभाव। देन आमे, आमे का मतलब, आमे इज द पर्याय ऑफ बीमारी, आमे बीमारी का पर्यायवाची शब्द है। चित्त देह खेदे, चित्त के खेद की वजह से और देह के खेद की वजह से। चित्त खेदे मतलब मन थक गया, देह खेदे मतलब बॉडी थक गई। देन कफ आगंतु तमोभव, तो एक कफ दोष की वजह से, एक आगंतुकी और एक तमोभव। तम दोष की वजह से, कफ दोष की वजह से और एक आगंतुकी। निद्रा विभति पृथ्मा शरीरा पाप मातिका विभाधि निमित्त मन्या। तो ये जो 7 टाइप के जो निद्रा है अकॉर्डिंग टू आचार्य बागभट्ट, वो इस श्लोक में दी है, पहली लाइन याद कर लेना। काल स्वभाव आमे चित्त देह खेदे कफ आगंतु तमोभव।
आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं? तो हमें याद रखना है कि चरक का तो श्लोक सिंपल है, हमें याद हो जाएगा, तमोभवा स्लेश समुद्भवाचा। उसी के मिलते जुलते 7 टर्म्स आचार्य बागभट्ट के, बस नाम बदले हुए हैं थोड़े से, है। सुश्रुत में क्या याद रखना है कि इन्होंने 3 तरह की निद्राएं बताई है। 3 तरह की कौन सी? निद्रा तु वैष्णवी पापमा उपदिशन्ति सा वैकारिका भवति। तो निद्रा तु वैष्णवी मतलब उन्होंने निद्रा को कंपेयर किया है भगवान विष्णु के, कहते हैं योग निद्रा में चले गए समाधि लेके। निद्रा तु वैष्णवी पापमा उपदिशन्ति सा वैकारिका भवति। एक वैष्णवी, एक पापमा और एक वैकारिका। तो ये 3 तरह की निद्रा बताई है किसने? आचार्य सुश्रुत ने। तो आचार्य सुश्रुत ने 3 तरह की निद्रा बताई है, आचार्य बागभट्ट ने 7 तरह की बताई है, आचार्य चरक ने भी 7 तरह की बताई है। तो ये निद्राओं के टाइप्स हैं, समझ आएगा? बट हाँ, कुछ नहीं करना है, बस रटना बिल्कुल नहीं है कि पहले याद रखना है कि इससे जिन बच्चों को बिल्कुल याद नहीं होता है कि दोष 2 होते हैं, एक शारीरिक और एक मानसिक। तो मानसिक वाला दोष पकड़ना है, तमो वाला, तमो भावा। दूसरा शारीरिक पकड़ना है, समुद्भवा। थकान पकड़नी है, श्रम, मन की थकान और शरीर की थकान। तो मन, शरीर, श्रम, संभवाचा। एक बाहर से निद्रा ही आगंतुक की बीमारी को फॉलो कर रही है, व्याधि अनुवर्तनी। और रात का स्वभाव है सबको नींद आती है, रात्रि स्वभाव प्रभावाचा। ठीक है, एक भी श्लोक याद रहे तीनों में से, तो वेल गुड। और सुश्रुत के 3 तरह की निद्रा है, उनके नाम वैष्णवी, पापमा और वैकारिका। वर्ड समझ आएगी? अभी हम पढ़ेंगे दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो 5 मार्क्स में एग्जाम में आएगा। निद्रा की फिजियोलॉजिकल और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस क्या है? क्यों जरूरी है निद्रा? क्यों सोना चाहिए? मॉडर्न के हिसाब से वो स्लीप से जो बेनिफिट्स हैं, जब मैं स्लीप बताऊंगा तो मैं पढ़ाऊंगा। पुरानी वीडियो में भी पढ़ा हुआ, मेरे सिलेबस में नहीं है ना इस बार, स्लीप साइड नहीं है, क्योंकि जो हमने सिलेबस डिवाइड किया है ना, उस पर मुझे नहीं पढ़ाना है। मेरी पुरानी वीडियोस पढ़ी होंगी, उसमें जाकर पढ़ लेना स्लीप्स के टाइप्स। और स्लीप्स बाद में क्वेश्चन आता है एग्जाम में, REM NREM दोनों में अंतर। तो ये आया कि निद्रा के फायदे क्या हैं? निद्रा के फायदे, निद्रा ये तब सब लोग गुड नाइट बोलते हैं रात में आपस में, कोई गुड नाइट बोलेगा आज से, क्या बोलेगा फिर? निद्रा यतम सुखम दुखम पुष्टि काश बला बला रस्ता क्रीमता ज्ञानम मतलब क्या है उसका अर्थ? तो कि श्लोक क्या कहता है? निद्रा यतम सुखम दुखम। निद्रा यतम, निद्रा इज द कॉज, निद्रा इज द फैक्टर। निद्रा यतम, निद्रा की वजह से ही होता है, क्या होता है? सुख और दुख। तो निद्रा यतम सुखम दुखम। तो आपका जो सुख है आपकी बॉडी में, या दुख है, वो निद्रा की वजह से ही। तो निद्रा यतम सुखम दुखम। पुष्टि काश, या तो आपकी बॉडी में स्ट्रेंथ आ रही है, डेवलपमेंट हो रहा है, या आपकी बॉडी पतली हो रही है, तो वो भी नींद की वजह से। तो सुख और दुख दोनों नींद की वजह से। पुष्टि काश, पुष्टि मतलब हष्टपुष्ट, काश मतलब नींदनेस। तो आप मोटे हो रहे हो या पतले हो रहे हो, वो भी नींद की वजह से। बला आबलम, आपकी बॉडी में ताकत आ रही है या नहीं आ रही है? बल आबल, ताकत आ रही है नहीं आ रही है, तो ये दोनों भी किसकी वजह से? नींद की वजह से। तो हमने 3 फैक्टर पढ़े, सुख दुख, दूसरा बड़ा पुष्टि और काश, तीसरा बड़ा बल और आबल। तो सुख दुख, दूसरा कौन सा? पुष्टि और काश, तीसरा कौन सा? बल और आबल। ठीक है, चौथा फैक्टर है व्यवस्था की तीव्रता। तो व्यवस्था का मतलब तीव्रता का मतलब इंपोर्टेंसी, व्यवस्था का मतलब एफ्रोडाइसिक सेक्स पावर। तो व्यवस्था तीव्रता, तीव्रता का मतलब इंपोर्टेंसी, व्यवस्था का मतलब एफ्रोडाइसिक। तो आपकी जो सेक्सुअल पावर है उसकी बात कर रहे हैं कि वो नॉर्मल है या डिक्रीज है। तो व्यवस्था तीव्रता। 5वां फैक्टर है ज्ञानम अज्ञानम। तो आप नॉलेजेबल बैठे हुए हो, दिमाग आपका चल रहा है, कब? जब आप आराम से 8 घंटे की नींद लेके आए हो तब। आप नींद नहीं लोगे तो क्या होगा? दिमाग नहीं चलेगा, बुद्धि काम नहीं करेगी। तो ज्ञानम अज्ञानम, तो आपकी नॉलेज या एब्सेंस ऑफ नॉलेज, प्रेजेंस ऑफ नॉलेज या फिर एब्सेंस ऑफ नॉलेज। तो ये 4-5 फैक्टर हो गए। और छठा फैक्टर है जीवित, जिंदा हो या नहीं हो। जीवितम नाम, क्या शब्द है? जीवितम नाम। तो मैंने 6 शब्द बोले हैं। पहला बोला मैंने सुख दुख, क्या बोला? सुख दुख। दूसरा मैंने बोला पुष्टि और काश, पुष्टि और काश। तीसरा मैंने बोला बल और आबल, बल और आबल। चौथा बोला मैंने व्यवस्था और जीविका। पांचवा बोला ज्ञान और अज्ञान। छठा बोला जीवित या नाम, जीवित या नाम। तो ये 6 फैक्टर्स हैं जो निद्रा के अधीन है। अगर कोई व्यक्ति प्रॉपरली टाइमली 8 घंटे की प्रॉपर नींद लेता है तो वो सुखी होगा, पुष्ट होगा, बलवान होगा, प्रस्ता होगा, ज्ञान उसके अंदर डेवलप रहेगा और वो लंबे समय तक जीवित रहेगा। तब जब वो प्रॉपर नींद लेता है। अगर वो प्रॉपर नींद नहीं लेता है तो क्या होगा? दुख होगा, पतला हो जाएगा, शरीर में पावर नहीं रहेगी, इंपोर्टेंसी आ जाएगी, दिमाग काम नहीं करेगा और बहुत जल्दी मर जाएगा।
Got it? So these are the 6 benefit of by taking the proper sleep. फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा, सिलेबस में एक टॉपिक है फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस ऑफ निद्रा। आपकी बॉडी की फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस क्या है? तो फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है क्या फैक्टर याद रखने, इस लोग अपने याद हो जाएगा सुख दुख, राइट? उसके बाद सुख दुख के बाद तो आपसे कोई भी बच्चा गुड नाइट नहीं बोलेगा, क्या बोलेगा? These are the benefits, physiological significance of निद्रा। टॉपिक क्या है? Physiological significance of निद्रा। Clinical significance क्या है? उसमें आपके सिलेबस में 2 टर्म्स हैं, एक टर्म्स है फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, दूसरा टर्म्स है क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। ये फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है। क्लिनिकल सिग्निफिकेंस में क्या आता है? कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं। ग्रीष्म ऋतु में आप दिन में सो सकते हो, ग्रीष्म ऋतु के अलावा बाकी सारी ऋतुओं में दिन में सोना वर्जित है। Divorce of is contraindicated in all the seasons except ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु में आप सो सकते हो, उसके अलावा अगर आप सोओगे तो वो वर्जित है, कफ बढ़ाएगा, मोटापा बढ़ाएगा। दूसरा लिखा है, दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बरा एक पुष्यति, ये लिखा है अष्टांग हृदय में, क्या लिखा है? बरा मतलब सुअर, बरा एक पुष्यति, सुअर के समान आप फैलते जाओगे। कब? जब आप खाना खा के सो जाओगे। तो अगर व्यक्ति स्वप्ता मतलब खाना खा के भुक्तवा च स्वप्तम, खाना खा के सो जाता है, तो उसके बारे में एक टर्म लिखा हुआ अष्टांग हृदय में, तो मेरे सिलेबस में भी ना फर्स्ट ईयर में सूत्र स्थान, तो उसमें एक चैप्टर में लिखा है बरा एवं पुष्यति। इस लोग पढ़ लिया तुमने? संतर्पण वाले अध्याय में लिखा है बरा एवं पुष्यति, कि व्यक्ति जो वही इंपॉर्टेंस लोग एग्जाम में आएगा, डॉट 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 बरा एवं पुष्यति, एक्सप्लेन दिस। तो सुअर के समान वो नरिशमेंट प्रोवाइड करेगा कब? जब कोई व्यक्ति खाना खा के सो जाता है। तो खाना खा के बिल्कुल नहीं सोना है, खाना खा के कब सोना है? एक्सेप्ट सिर्फ ग्रीष्म ऋतु में इंडिकेटेड है, बाकी सारे में नहीं है। दूसरा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि दिन में नहीं सोना चाहिए, रात में जगना चाहिए, रात में सोना चाहिए। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका ऑफिस का काम रात का है, दिन का नहीं है, तो क्या करना है? तो उसके बारे में भी संहिताओं में पहले से लिखा हुआ है। रात की ड्यूटी अब स्टार्ट हुई है, लेकिन लिखा पहले से क्या कि परिस्थितियों के बस अगर कोई व्यक्ति दिन में 2 घंटे सोता है, दिन में 2 घंटे सोता है, तो वो रात के 4 घंटे के बराबर है। अगर सपोज आपकी ड्यूटी आप रात में 8 घंटे की नींद है और आपने दिन में 4 घंटे ले ली, तो आपने पूरे दिन का कोटा पूरा कर लिया, आपके 8 घंटे हो गए। वैसा भी नहीं दिन में भी पढ़े हो और रात में भी पढ़े हो, तो फिर वो एक्सेस हो जाएगा, अति निद्रा हो जाएगा। लेकिन संहिताओं में क्या लिखा हुआ है कि अगर आप दिन में सो जाते हो तो वो दैट इज हाफ ऑफ द नाइट स्लीप, हाफ नहीं डबल। तो मतलब दिन में अगर 4 घंटे सोए हो तो वो रात के 8 घंटे के बराबर है। तो ये क्या है कि ऋतुओं के हिसाब से क्या इफेक्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में नहीं सोना है। ओए लुक एट मी, पेन डाउन। क्या ऋतु के हिसाब से क्या इफेक्ट है कि ग्रीष्म ऋतु में नहीं सोना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर कोई व्यक्ति खाना खाने के बाद सोता है तो उसके बारे में लिखा है बरा एवं पुष्यति। तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि दिन में सोना हमेशा कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, लेकिन कुछ बीमारियां हैं जैसे कास, खांसी आ रही है, किसी को बार बार हिक्का, हिचकी आ रही है, बुखार है, तो ऐसी कुछ बीमारियां हैं कास, हिक्का, तो उन बीमारियों में बताया है कि वो रेस्ट करे व्यक्ति, उन बीमारियों में वो व्यक्ति दिन में सो सकता है। बाकी बताया है कि अगर दिन में और रात में दोनों में सोओगे तो वो एक्सेस हो जाएगा। तो दिन में सोना, अगर दिन में आप 2 घंटे सो रहे हो तो वो रात के 4 घंटे के बराबर है। तो अगर कोई ऑफिस पर्पस की वजह से या किसी इमरजेंसी की वजह से रात में जगने का उसका काम है, तो दिन में उसके आधे हाफ टाइम में वो व्यक्ति सो सकता है। तो और कुछ बीमारियां हैं जैसे हिक्का, कफ, इन व्यक्तियों में दिन में सोना भी बताया गया है। दिस इज क्लिनिकल सिग्निफिकेंस। कहानी लिख के नहीं आनी। जब फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो निद्रायतम सुखम दुखम पुष्टिकार बला बला। जब क्लिनिकल सिग्निफिकेंस पूछा जाए तो ये जो मैंने 5 फैक्टर बताए हैं वो लिखने हैं। निद्रा के लाभ पूछे जाए तो दोनों लिखने हैं। व्हाट इट समझ आ गया? हाँ, तो दिस इज व्हाट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आएगा। निद्रा 10 नंबर में आ सकता है। निद्रा की उत्पत्ति, निद्रा के प्रकार, निद्रा के लाभ, फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंस और क्लिनिकल सिग्निफिकेंस, ये सारा लिख के आना है। व्हाट इट समझ आएगा नहीं? अब एक अगला क्वेश्चन है, इसी में मिलता जुलता स्वप्न।